ओम शांति। आज 17 अप्रैल 2021 के मधुर महावाक्य। और आज की मुरली में बाबा कहे कि बाबा त्रिकालदर्शी है, संपूर्ण ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को जानते हैं, लेकिन फिर भी कल की बात बाबा आज नहीं बताते हैं। उसका कारण क्या है? तो बाबा कहे, अगर मैं कल की बात आज बता दूं तो कल जिस समय वो बात होनी है तो उसका मजा ही खत्म हो जाए, तो ड्रामा का सारा आनंद ही समाप्त हो जाए। दूसरी बात बाबा कहे, ड्रामा में यह कायदा नहीं है, ये लॉ नहीं है कि बाबा पहले से सब कुछ बता दे। और तीसरी बात बाबा कहे, मैं भी तो ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं, और इसीलिए उसी बंधन के हिसाब से भी मुझे भी वैसे ही अपना पाठ निभाना पड़ता है। दूसरा बाबा कहे, बाबा के पास वखर है। बाबा जैसे कि एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है, जहां तुम बच्चे आते हो सामान लेने के लिए, और जो सामान चाहिए वो ले जाओ। जिस तरह वेयर हाउस के अंदर बहुत सारा सामान होता है, तो बाबा भी कहे, मैं बहुत बड़ा व्यापारी हूं, मेरे पास कितने प्रकार का सामान है। मैं ज्ञान का सागर हूं, आनंद का सागर हूं, सुख का सागर हूं। जो सामान चाहिए तुम ले सकते हो और फिर जाकर के बांट सकते हो। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप के पास जो वखर सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है, तुम उसे धारण करो और कराओ। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए, इसीलिए उस समय जो उसका एक आनंद होता है वो खत्म हो जाए, तो इसीलिए मैं पहले से नहीं बताता। दूसरी बात, यह लॉ नहीं कहता, इस ड्रामा के भी कुछ लॉज है, तो लॉ नहीं कहता है कि भगवान पहले से बता दे कोई बात। तीसरी बात बाबा कहे, सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूं, पहले सुना नहीं सकता, इसीलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। कल क्या होगा बाबा कहे, चिंता नहीं करो। आज की मुरली का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप। आत्माओं से ही बात करते हैं, उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। बल शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही है। हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। ऐसा महसूस होता है कि ये मुरली बाबा ने जो चलाई है, ऑलमाइटी बाबा ने बहन के माध्यम से, पुष्पमणि दादी के तन में जब बाबा की पधरामणी होती थी साकार बाबा के समय, तब भी बाबा ने कई ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं। तो इसीलिए बाबा कहे, भल शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही है। हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाप आकर कहते हैं, बच्चों तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा परमधाम से आए हैं हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं, व कोई गांवड़े से आते हैं। बाबा तो परमधाम से आए हैं हमको पढ़ाने।
ये किसको मालूम नहीं है। बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है। उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। अथॉरिटी है ना। कौन सी नॉलेज है? ईश्वरीय नॉलेज है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित आनंद स्वरूप। उनकी बड़ी भारी महिमा है। उनके पास ये वक्खर यानी सामग्री है। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में यह वैरायटी है। बाप भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूं। मेरे पास ये सब वक्खर मौजूद है। मेरे पास ये सारा सामान मौजूद है। मैं संगम पर आता हूं डिलीवरी करने। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूं। फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे। बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं है। आजकल कोई अपना अंत कितना उनके पास है वो कोई बताते नहीं है। गाया हुआ है, किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट जाए। सफल हो उसकी जो धनी के नाम करे। ये सब अभी की बात है। आग लगेगी सब खत्म हो जाएगा। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती है। बल अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई भी चीज वहां काम नहीं आनी है। इस दुनिया की कोई भी चीज वहां सतयुग में काम में नहीं आनी है। खानियां भी सब नए सिर भरपूर हो जाती है। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम में आती है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है। अभी एकदम अंत का भी थोड़ा सा टुकड़ा बचा है, जिसको भी जान जाएंगे। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे। ये कहते हैं ना बाबा पहले से क्यों नहीं बताते हैं, तो बाबा कहे बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूं। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नूंद है। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है। बाकी जो कल होगा वो देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं है। कल्प की आयु कितनी लंबी चौड़ी लगा दी है। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लगा दी है। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। ये बात तब बाबा ने कही थी जब बाबा की युगल यशोदा माता बीमार थे बॉम्बे में। तो हॉस्पिटल में थे तो उनकी सेवा में निर्मल शांता दादी जी साथ में रहते थे। तो उस समय फिर निर्मल शांता दादी ने वहां से मैसेज भेजा बाबा को, यशोदा माता ने शरीर छोड़ा। तो तब बाबा ने ये कहा अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। यानी निर्मल शांता दादी की अम्मा है तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ। और बाबा के लौकिक में बीवी लगती है तो इसीलिए तब ये बाबा ने कहावत कही अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। समझते हैं मर गए जाकर दूसरा जन्म लिया। तो देखो बाबा को आत्मा का ज्ञान कितना पक्का था कि समझते अगर शरीर छोड़ा चले गए तो जाकर दूसरा जन्म लिया। हम रोए क्यों? बाबा ने समझाया है, अखबार में तुम लिख सकते हो
यह प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख, इसी ही स्थान पर इस रीति हुई थी। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। लिख देना चाहिए। यह तो जानते हैं यह दुनिया बाकी थोड़े दिन है, ये सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है। द्वापर से विक्रम संवत यानी विक्रम संवत शुरू होता है, अर्थात विक्रम होने का संवत। इस समय तुम विक्रमों पर जीत पाते हो तो विक्रमाजीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विक्रमाजीत बन जाते हो। वहां तुम आत्म अभिमानी होते हो, वहां देह अभिमान होता नहीं। कलयुग में देह अभिमान है, संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो। परम पिता परमात्मा को भी जानते हो। यह है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। यह नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसको मिलती नहीं। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है। कहा भी जाता है, अति इंद्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। तुमको अब लॉटरी मिलती है, कोई चीज मिल जाती है, उसकी इतनी खुशी नहीं होती है जब गरीब से शाहूकार बन जाते हैं। बाबा कहे कोई छोटी सी चीज मिल जाए तो इतनी खुशी नहीं होती, जब गरीब से शाहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो, जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात बाप कहते हैं, बच्चे अपने मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। यह सबका बिलवेड बाप है। वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, तो बाबा आकर के सबको सुख शांति का वर्षा देते हैं। वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, वहां किंग क्वीन नहीं होते। सतयुग में किंग क्वीन नहीं होते, वहां कहेंगे महाराजा महारानी। अगर भगवान भगवती कहे तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब भगवान भगवती हो जाए, सभी भगवान भगवती हो जाए। इसलिए भगवान भगवती कहा नहीं जाता, भगवान एक है। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। स्थूल वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? ऊंचते ऊंच है मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, यह है थर्ड नंबर। यह तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है, फिर शिक्षक भी है, गुरु भी है, सुनार, बैरिस्टर आदि सब है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है, तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं? माया के बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं यह तो होगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। यह है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरव से लड़ाई नहीं है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? बाबा के पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? फिर तो हिंसक हो जाएंगे, फिर तो वह हिंसक हो जाएंगे। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है नहीं।
बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। इस पर भी एक कहानी है। पूछा, पहले सुख चाहिए व दुख? तो बोला सुख। दुख हो न सके सतयुग में। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में है। यह सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं। सर्व की सदगति करने के लिए बाप आए हैं। सब शोक वाटिका में है। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख। इसको शोक वाटिका कहेंगे। वह है अशोक स्वर्ग। स्वर्ग को कहेंगे अशोक। बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। कृष्ण की मत नहीं मिलती है। मत है ही दो। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। तो मत खाली दो है, एक श्रीमत, एक रावण की मत। अभी श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो। फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। मत देने वाला एक ही बाप है, वह है ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो। पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना। देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे। कहेंगे क्या वहां बच्चे नहीं होते हैं? बच्चे क्यों नहीं होते हैं? परंतु वह है ही वाइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी। वहां यह कोई विकार होते नहीं। बाप ने समझाया है, देवता सिर्फ आत्म अभिमानी है, परमात्मा अभिमानी नहीं है। तुम आत्म अभिमानी भी हो, परमात्मा अभिमानी भी हो। पहले दोनों नहीं थे। सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर लेंगे। पहले मालूम पड़ जाता है, अब पुराना छोड़ नया लेना है। बच्चा होता है तो भी पहले से साक्षात्कार हो जाता है। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते? योग बल से कोई भी चीज को तुम पावन बना सकते हो। योग बल से कोई भी चीज को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो। कोई को अभ्यास पड़ जाता है। बहुत सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। तुमको भी परहेज तो बताई है। कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो ना। देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते, तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहते हैं, मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा नहीं। सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है। इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अब अंत है। मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होगी। इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। अमर लोक के मालिक थे तुम। बच्चों को अतीन्द्रिय सुख, परम सुख में रहना चाहिए। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं।
परम पिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे। इनको ही परमानंद कहा जाता है। सतयुग में यह बातें होती नहीं। यह तुम अभी सुनते हो, इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो, अभी का ही गायन है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप, टीचर, गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वेंट ठहरे। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही बाबा कहे सेवा में हाजिर है, इसीलिए उसको सर्वेंट ठहरे। कोई अभिमान नहीं रखते। कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो सर्वेंट हुआ ना। कितना निरहंकारी है बाबा। इतना ऊंच होने के बावजूद भी कितना निरहंकारी होकर कहते हैं कि बच्चे तुम्हें सब कुछ देकर फिर मैं निर्वाण धाम में जाता हूं। तो सर्वेंट हुआ ना। वाइस रॉय आदि हमेशा सही करते हैं तो ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं। बाबा भी निराकार निरहंकारी है। कैसे बैठ पढ़ाते हैं। इतनी ऊंच पढ़ाई और कोई पढ़ा न सके, इतनी पॉइंट्स कोई दे न सके। मनुष्य तो जान नहीं सकते, इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु होता तो बहुतों का होता, एक का होता है क्या। यह बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग के आता हूं। कहते हैं ना बाबा हम कल्प पहले भी मिले थे। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। 21 जन्म के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। तो यह सब धारणा करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए बाबा ने क्या समझाया। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। यह याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। यह परम आनंद है। मास्टर नॉलेजफुल ब्लिसफुल, यह सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्धू होंगे। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं। इन्हों को होती तो परंपरा से चली आती। तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता है। ब्राह्मणों जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है। बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। दूसरी पॉइंट, परमपिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट है। वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्पों को समाकर
क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन है उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। आज का स्लोगन है, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। अच्छा, ओम